नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। महाकुंभ दिव्य, भव्य और अद्भुत। सनातन का सबसे बड़ा संगम महाकुंभ, उतना ही दिव्य और उतना ही भव्य, जिसमें सैलाब होगा 40 करोड़ लोगों का, सनातनियों का। सनातन को समझना है तो जाओ महाकुंभ, देखो अखाड़ों को, साधु संतों को, नागा साधुओं को, देखो कल्पवास की धरती को, समझो उनकी ध्वजा के चिन्हों को, जो बताएगी आपको कितना विशाल है सनातन, जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना से कर रहा है सभी का स्वागत। देखो एक झलक महाकुंभ की। महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग आते हैं। महाकुंभ में अखाड़े ही आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। इस दौरान अखाड़ों का पेशवाई और नगर प्रवेश होता है। हालांकि इसकी शुरुआत महाकुंभ लगने के कई महीनों पहले से हो जाती है। सभी अखाड़ों की अपनी भूमिका होती है। वहीं ये जानना भी जरूरी है कि अखाड़े क्यों बने, कैसे इसकी शुरुआत हुई, जो पूरे महाकुंभ का मोर्चा संभालते हैं। अखाड़ा यानी कि कुश्ती। अखाड़े से हमें यही समझ आता है, लेकिन साधु संतों के संदर्भ में अखाड़े हिंदू धर्म के मठ कहे जा सकते हैं। साधुओं का वे दल जो शस्त्र विद्या में निपुण होता है, इसलिए उन्हें अखाड़ा कहा गया है। महाकुंभ में पहुंचे अखाड़ों की देखे कुछ तस्वीरें। बता दें आपको, आदि शंकराचार्य को शस्त्र विद्या का सबसे ज्यादा ज्ञान था। इन संगठनों को अखाड़ों के नाम से जाना जाता है। इन अखाड़ों का इतिहास काफी पुराना है। बता दें, अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने ही की थी। कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। अभी कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें 3 कैटेगरी शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। शैव अखाड़े, इनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। वैष्णव अखाड़े, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। उदासीन अखाड़ा, इस अखाड़े के अनुयायी ओम की पूजा करते हैं। उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। अब सवाल, महाकुंभ में सबसे बड़ा अखाड़ा कौन सा है? श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, जो शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा माना गया है। इसकी स्थापना उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 1145 में हुई। इस अखाड़े के इष्ट देव शिव और रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। इसका मुख्यालय वाराणसी में है। ये अखाड़ा विशेष रूप से नागा साधुओं के लिए जाना जाता है। नागा साधुओं की सर्वाधिक संख्या इसी अखाड़े में पाई जाती है। इसमें लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज हैं। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी हैं। जूना अखाड़े की पेशवाई महाराजाओं की तरह होती है। इसमें स्वर्ण रथ समेत कई तरह के वैभव नजर आते हैं। इस अखाड़े की पेशवाई में हाथी भी शामिल होते हैं। बता दें कि महाकुंभ मेले में अखाड़ों के साधु संत पवित्र नदी में स्नान करते हैं। साधु संतों के इन अखाड़ों को हिंदू धर्म में धार्मिकता और साधना का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ में अमृत स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में हर तरह के संकट से मुक्ति मिलती है। अमृत स्नान में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं और फिर आमजन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे निरंजनी अखाड़े की, जिसकी चर्चा महाकुंभ में खूब होती है। आइए आपको बताते हैं निरंजनी अखाड़े की विशेषताएं क्या है। निरंजनी अखाड़े के लोग भगवान कार्तिकेय को मानते हैं। इनके मठ और आश्रम इन प्रमुख स्थानों पर हैं, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, मिर्जापुर, माउंट आबू, जयपुर, वाराणसी, नोएडा, वडोदरा। कहा जाता है कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वरों की संख्या 33 और नागा सन्यासियों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है। इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिससे वे अखाड़े, महाकुंभ के मठ और अन्य जरूरी कार्यों को करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु सन्यासी शामिल हैं। सभी साधु अपनी अपनी विशेष छवि के लिए जाने जाते हैं। सनातन धर्म के 13 अखाड़े सबसे ज्यादा खास माने जाते हैं और ये अखाड़े अपनी धर्म ध्वजा के जरिए पहचाने भी जाते हैं।
अमृत स्नान से लेकर महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश तक उनकी धर्म ध्वजा उनकी प्रतिष्ठा और मान का प्रतीक होती है। महाकुंभ में पहुंचते ही सबसे पहले अखाड़ा अपनी धर्म ध्वजा को स्थापित करते हैं। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: शैव, वैष्णव और उदासीन। हर अखाड़े की अपनी अनूठी धर्म ध्वजा होती है जो उनकी मान्यताओं और परंपराओं का प्रतीक है। शैव अखाड़ों की धर्म ध्वजा भगवा रंग की होती है। 52 हाथ लंबे ध्वज दंड पर भगवा पताका लगाई जाती है। ध्वज दंड में 52 ब्रह्म गांठ होती है जो अखाड़े की 52 मड़ियों का प्रतीक है। भगवा रंग को त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ये उनकी शिव भक्ति के मार्ग को दर्शाता है। भगवा रंग को ही सनातन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वैष्णव अखाड़ों के धर्म ध्वजा का रंग भगवा नहीं होता। इसमें श्री पंच यानी अखाड़े की ध्वजा लाल, श्री निर्मोही अखाड़े की सफेद और श्री दिगंबर अखाड़े की पंचरंगी होती है जो सनातन की विशालता को दर्शाता है। श्री पंच यानी अखाड़े की लाल ध्वजा भगवान हनुमान का प्रतीक है। महंतों के अनुसार लाल रंग शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतिनिधित्व करता पाया जाता है। ये रंग भगवान हनुमान की भक्ति का प्रतीक है। निर्मोही अखाड़े की सफेद धर्म ध्वजा शांति और शुभता का प्रतीक होती है। इसे वैष्णव परंपरा की पवित्रता से जोड़ा जाता है। इसी के साथ दिगंबर अखाड़े की पंचरंगी ध्वजा पंच तत्वों को दर्शाती है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। यह अखाड़े की व्यापक दृष्टि और संतुलन को दर्शाती है। इन 13 अखाड़ों के बीच किन्नर अखाड़ा भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। किन्नरों का वैभव देखकर हर कोई हैरान होता है। किन्नर अखाड़ा कैसे बना, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए आपको बताते हैं किन्नर अखाड़े का इतिहास। दरअसल किन्नर एक्टिविस्ट डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी काफी सालों से किन्नरों के हित के लिए काम कर रही थी। तभी उनके मन में किन्नर अखाड़ा बनाने का विचार आया था। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया और साल 2015 में किन्नर अखाड़े की स्थापना की। जब ये बात अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया। घोर विरोध के बाद भी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अडिग रही। 2016 में उज्जैन के कुंभ में किन्नर अखाड़े ने अपना पहला कैंप लगाया। उज्जैन के कुंभ में किन्नर अखाड़े को जगह तो मिल गई, लेकिन अखाड़ा परिषद ने इनके अमृत स्नान करने पर आपत्ति ली। इसके बाद किन्नर अखाड़े के संतों ने खुद को उपदेव बताते हुए अमृत स्नान किया था। उज्जैन में किन्नर अखाड़ा सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना और लोगों का भी उन्हें बहुत साथ मिला। फिर 2019 में इनकी मुलाकात जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज से हुई। तब जूना अखाड़े के साथ इनका अनुबंध हुआ कि जूना अखाड़े के साथ ही किन्नर अखाड़ा अमृत स्नान करेगा, और तभी से अन्य अखाड़ों ने भी किन्नर अखाड़े के प्रति अपना विचार बदल लिया।